नमस्कार दोस्तों, हम खेती से जुड़े हुए कामों की वीडियो बनाते रहते हैं और उसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं एक लेयर पोल्ट्री फार्म पे। और इस फार्म की कैपेसिटी है 10,000 बर्ड्स की। तो आइए जानते हैं फार्मर से कि कौन सी वैरायटी के बर्ड हैं और किस तरह से इनका रख रखाव किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी। सर, अपना नाम और यहाँ की लोकेशन के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम नवदीप राणा है। पेशे से मैं VLDA हूँ और अपना फार्म चला रहा हूँ। यहाँ की लोकेशन है गोरिया गांव है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। ये मेरा 10,000 की कैपेसिटी का फार्म है और जो इसमें जो ब्रीड रखी हुई है ये हाईलाइन ब्रीड है। सर, ये फार्म आपने कब से शुरू किया है? सर, मैंने फार्म स्टार्ट किया था जुलाई 2018 में। अच्छा, ठीक है ना। तो ये फार्म की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताइए। इस फार्म की जो लंबाई है वो 165 फुट है और जो चौड़ाई है वो 40 फुट है। अच्छा, तो सर इस कंस्ट्रक्शन काम में आपको लगभग कितनी कॉस्ट आई होगी? सर, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन मेरे लगे थे 20 लाख रुपए। अच्छा, फार्म में, जिसमें बाद में फिर जाली वगैरह भी आप ले आए हो? जाली का खर्चा था वो था करीबन 1 लाख रुपए का। और जो अपने जो केज हैं इनकी जो लगे थे 10 लाख रुपए के ये। अच्छा, केज के 10 लाख? हाँ, जिसमें जो फीड ट्रॉली है वो अलग से रह गई थी, ये 1.5 लाख रुपए की लगी थी। अच्छा, ये फीड डालिंग ट्रॉली है। और बर्ड कितने रुपए के आए होंगे आपको? उस टाइम पे जो बर्ड आया था जी 45 रुपए का एक बर्ड आया था। और छोटा चूजा था? हाँ, 0 डे का आया था और इस पर 4% एक्स्ट्रा मिले थे। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने खुद तैयार किए बर्ड यहाँ पर? हाँ, ये जो बर्ड है मैंने खुद तैयार किए थे। यहाँ पर नीचे इनकी ब्रूडिंग की थी, लीटर ब्रूडिंग की थी नीचे। अच्छा, जो फार्म है इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि नीचे तो ब्रूडिंग हो जाती है। ब्रूडिंग होने के बाद जब प्लेट तैयार होते हैं तो फिर इनकी केजिंग की जाती है, केज में डाल दिए जाते हैं आफ्टर 70 to 75 डेज। जी जी। हाँ। तो सर, जैसे कि ये केज है एक आपका। हाँ जी। एक केज में कितने बर्ड हैं? एक केज में 4 बर्ड हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। वैसे 5 की कैपेसिटी के भी होते हैं और 3 की कैपेसिटी के भी होते हैं। जी जी। लेकिन जो हमारे यहाँ नॉर्मल बनते हैं वो 4 और 5 की कैपेसिटी के ही बनते हैं और जो प्रॉफिटेबल हैं वो 4 की कैपेसिटी के ही होते हैं। जी जी। हाँ। तो ये पानी के निप्पल भी लगे हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं ये पानी की निप्पल है, ऑटोमेटिक पानी आता है ऐसे, ठीक है ना, यहीं से पक्षी पानी पीता है। अच्छा, और फीड का कैसे करते हो? मैनुअल है या फिर? फीड सेमी मैनुअल है सर जी। जो हमारी लेबर है वो इनमें डालती है फीड। अच्छा, ये फीड? हाँ, जो इनमें डालती है, जैसे आप देख रहे हैं कट्टे रखे हुए हैं, कट्टों को ऊपर लोड किया जाएगा, लोड करके मैनुअली इसको आगे धकेला जाएगा और जो फीडरों में है ना फीड चलता रहेगा ऐसे। हाँ, नालियों में। तो ये सेमी ऑटोमेटिक है। अच्छा, अभी जैसे कि काफी गर्मी हो रही थी। हाँ जी। तो उसमें तो मोर्टलिटी वगैरह भी हो रही होगी? नहीं सर जी, गर्मी में हमारी मोर्टलिटी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि हमने व्यवस्था की होती है। आप जैसे ही पीछे देखोगे हमने कूलिंग पैड लगवा रखे हैं। अच्छा। हाँ, कूलिंग पैड क्या काम करता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में कूलर होते हैं वैसे ही हनी पैड है। हनी पैड लगे हुए हैं, इन पर पानी चलता है और वहाँ से आप पीछे देखो, पीछे एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, वो यहाँ से हवा खींचते हैं और ठंडी हवा पक्षियों को लगती रहती है। ऊपर फैन चलते रहते हैं, ये सराउंडिंग बनाते रहते हैं हवा की। हाँ। ठीक। अच्छा, तो इनको फीड कौन सा दे रहे हैं आप? सर, इनको फीड मैं दे रहा हूँ अब विकास फीड मिल कनीना का, ठीक है ना। हाँ। तो उससे पहले भी किसी और के भी दिया होगा? सर जी, मैंने इससे पहले दिया था संपूर्णा का फीड दिया था, उससे पहले स्काइलार्क का फीड दिया था। अच्छा। ये फीड मैंने अभी तक यूज़ किए हैं। तो उनमें क्या प्रॉब्लम रही जो आपको चेंज करना पड़ा? सर जी, प्रॉब्लम तो फीड में ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक तो ये मिल हमारे नज़दीक है, हम जाके देख सकते हैं और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है औरों से। और जो पक्षी है इसमें जो एग प्रोडक्शन कह सकते हैं हम, और कंपनियों से ज़्यादा है इसमें। तो अभी ये जो बैच है आपका, हाँ जी, ये कब से चला हुआ है? सर जी, मेरा ये जो बर्ड हो चुका है 65 डेज का। अच्छा। हाँ। तो प्रोडक्शन क्या चल रही है इसकी जी? प्रोडक्शन चल रही है 82% मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा? मैक्सिमम पहुंचा था जी 87% तक ये। 87? हाँ। कुछ लोग तो 95 तक भी बताते हैं। सर जी, हाईलाइन ब्रीड है, ठीक है ना, ये हाईलाइन ब्रीड है। हमने पहली बार डाला था, हमें पता नहीं था, लेकिन जिसकी मैक्सिमम अप्रोच रही हमारे यहाँ 87% रही हमारे यहाँ, तो ठीक है ना। कितने वीक तक प्रोडक्शन देंगे? सर जी, इनकी जो बुकलेट बताती है वो तो 100 वीक की बताती है, 100 वीक तक की। देखो अब आगे पता लगेगा कितने वीक तक। हमारे 65 वीक के हो चुके हैं, 80% है संभावना कि 100 वीक तक चल जाएं।
अच्छा, तो बीमारियों का कैसे कैसे क्या है कुछ? बीमारियां हैं जी, ये किस्म बीमारियों को ज़्यादा पकड़ती है, जो ब्रीड है हाईलाइन बीमारियों को ज़्यादा पकड़ती है। पिछली बार दिसंबर में मेरे वायरल आ गया था, उस टाइम पर 1000 से 1500 मुर्गियां मर गई थी। ठीक है ना। और सर्दी गर्मी का क्या असर रहता है? गर्मी भी ज़्यादा पकड़ती हैं ये, सर्दी भी ज़्यादा पकड़ती है। जो हाईलाइन की ब्रीड है, मैं टोटली कह सकता हूँ कि अपनी तरफ से बहुत ही बकवास ब्रीड है, ये कामयाब नहीं है। मैं हर एक फार्मर को एक सुझाव देना चाहूँगा, मेरे भाइयों, ये ब्रीड आप कभी मत डालना। अच्छा। यदि आपको प्रॉफिट लेना है तो ये ब्रीड कभी मत डालना, ये अपने जो मौसम है उसके अनुकूल नहीं है ये ब्रीड। ठीक है ना। हमारे यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है नॉर्थ में और सर्दी भी ज़्यादा होती है, उस लिहाज से देखा जाए तो हाईलाइन की ब्रीड हमारे एरिया के अनुसार नहीं है। तो इस वाले बैच से पहले आपने स्काईलार्क या वेंकीज के भी डाले होंगे? सर जी, मैंने इसी में डाला था फार्म में, इससे पहले स्काईलार्क का डाला था। ठीक है, लेकिन मेरा वो बैच भी अच्छा नहीं रहा था, उसमें भी बीमारियां आई थी। जैसे कि सभी जानते हैं स्काईलार्क में CRD की बीमारी ज़्यादा रहती है, वैसे ही मेरे फार्म में हर 6 महीने में CRD की बीमारी आ जाती है। इसी वजह से मैंने ये ब्रीड लिया था, लेकिन ये ब्रीड स्काईलार्क से भी खराब है। हाँ, और मैं जो नया बैच डाल रखा है वो वेंकी का डाल रखा है, जो मेरे 60 दिन के पुलेट हैं, उनका पता चलेगा अभी कैसे हैं। अच्छा, दूसरे फार्म में हाँ तैयार कर रहे हैं, पुलेट तैयार कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसे कि पानी देते हो आप इनको? हाँ जी। तो उसमें कुछ मिक्स करते हो दवाई वगैरह? सर जी, जो सिंपल पानी चलता है ना उसमें हम कुछ मिक्स नहीं करते, कुछ सैनिटाइजर मिला देते हैं हफ्ते या 10 दिन में, कि जो नलकियाँ हैं सैनिटाइज हो जाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हो टंकी है, जब दवाइयाँ मिलानी होती हैं तो उस टंकी में मिलाते हैं और वहीं से पानी चलता है। इनके महीने 2 महीने में कभी लीवर टॉनिक कैल्शियम वगैरह मिला देते हैं, कभी आप एज यूजुअल 45 दिन में लसोटा वैक्सीन लगाते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन एक ही होती है वैसे लसोटा? नहीं, वैक्सीनेशन तो जी बहुत सारी होती है, लेकिन जब तक ये तैयार होती है, अंडे पाती हैं, इतने ज़्यादा वैक्सीनेशन होती है, उसके बाद तो अमूमन लसोटा की वैक्सीन ही चलती है। अच्छा। जो सिंपली होती है वो वैक्सीन तो वैसे बहुत सारी है इसमें। तो जैसे कि एग प्रोडक्शन आपने बता दी, हाँ जी। तो रेट क्या चल रहा है आज के दिन का रेट जाना? जो आज का दिन का जो रेट है वो बरवाला 4 रुपये 68 पैसे का है। बरवाला मंडी से? हाँ, बरवाला मंडी का जो फाइनल है वो 468 रुपये का है। और जो फार्म से अंडा उठता है ज़्यादातर बरवाला मंडी ही डिसाइड करती है उसको। तो आपके यहाँ से किस रेट में उठेगा? जैसे कि आज 438 है तो 468 है भाई, आज मंडी डाउन चल रही है। बरवाला से कोई 5 रुपए से डाउन ले लेगा, कोई 10 ले लेगा, कोई 15 ले लेगा, मंडी के हिसाब से काम चलता है। 5-10 पैसे कम नहीं? हाँ हाँ, मंडी के हिसाब से चलता है। मंडी तेज हो तो बरवाला रेट भी दे दें, 1-2 पैसे ऊपर भी दे दें, वो तो मंडी के हिसाब से है। तो अभी पिछले दिनों कुछ गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। हाँ जी। तो उस टाइम पे तो अंडे का रेट काफी सस्ता रहा होगा? हाँ जी, गर्मी का जब मौसम था, करीबन मैं कह सकता हूँ 10 से 12 मई के आसपास जो अंडे का रेट है वो 2 रुपये 70 पैसे आ गया था, और कई फार्मों से लिफ्टिंग तो 2.5 रुपये तक हुई है। उस टाइम पर मैंने जो अपना अंडा था वो कोल्ड स्टोर में पैक किया था, 12,000 ट्रे। अच्छा। हाँ, बहुत डाउन चला गया था, जबकि लागत उस समय पर 3 रुपये 70 पैसे के आसपास थी एक अंडे की, और जो अंडे से प्राप्त हो रहा था वो 2 रुपये 50 पैसे या 60 पैसे के आसपास प्राप्त हो रहा था। तो गर्मी में बहुत 1.25 रुपये लॉस हो रहा था। करीबन 2.5 महीने लॉस चला है भाई साहब, ये 2.5 महीने 1 से 1.5 रुपये का लॉस चल रहा है। अभी रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं? अभी भाई साहब अभी तो फिर वापिस डिक्रीज होने लगे हैं, क्यों फिर से। हाँ, एक बार जो मंडी है 5.17 तक चली गई थी, लेकिन अब 4-5 दिन से फिर रेट डिक्रीज होने लगे हैं और घटकर 4.68, और संभावना है कि आगे भी घटे। हाँ, अब तो जैसे हाँ, अब जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी रेट कुछ ठीक हो जाएंगे। सर्दियों में रेट ठीक रहते हैं, क्योंकि जो अंडे की कंजप्शन है वो सर्दी में बढ़ जाती है, लोकल रेडियाँ वेडियाँ लगने लग जाती हैं। आप भी जानते हैं गर्मियों में तो अंडा बहुत कम खाया जाता है, सर्दियों में एज यूजुअल ज़्यादा कंजप्शन रहती है। तो सर लेबर कितनी रख रखी है? लेबर अपने पास 8 बंदे हैं जी, दोनों फार्मों के लिए। 2 फार्म पे 8? ज़्यादा नहीं है? एक ही परिवार के हैं, दोनों एक काम करते हैं, सारे परिवार वाले। अच्छा। हाँ, एक ही परिवार रख रखा है। कब उठाते हैं अंडे? ये करीबन क्या टाइम, अब 2 बजे 2 बजे अंडे उठाते हैं इस फार्म के ये। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो प्रॉफिट वगैरह के बारे में थोड़ा बताओगे कि प्रॉफिट के बारे में ये कह सकते हैं कि हाल टाइम पे इस फार्मिंग में कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों? जो फीड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अंडे के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे मार्केट होती रहती हैं। अच्छा। और जो सबसे मेन ज़्यादा वो करता है वो फीड कॉस्ट है। इसके जो रॉ मटेरियल हैं, सोयाबीन है, बाजरा है, मक्का है, उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से फीड कॉस्ट बढ़ गई है, और अंडे का रेट वही चल रहा है, इस वजह से इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल बात नहीं रही है फार्मिंग में।
तो फीड मिल तो आपने खुद ने भी लगा रखी है? वैसे फीड मिल मैंने खुद ने भी लगा रखी है। अभी तक मैंने आपने बताया था कि जो रॉ मटेरियल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं। सोया तो 60 रुपये से ऊपर है, बाजरा भी 22 रुपये केजी चल रहा है, मक्के के भी शायद यही रेट है। तो इस वजह से हमने बंद कर दी और बाहर से बताया था विकास फीड मिल कनीना से हम फीड मंगवाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि एक मुर्गी है ये आपकी, हाँ जी। तो इसको अंडे तक आने में कितना टाइम लग जाता है? इसको अंडे तक आने में बुकलेट में लिखते हैं कि 120 डेज पे ही लेइंग स्टार्ट कर देती है। अच्छा, लेकिन जब पूरा हर्ड है वो लेइंग पर आते आते 6 महीने ले लेता है। 180 दिन तक फुल परसेंटेज पे आ जाता है। और एवरेज माने तो लगभग एक मुर्गी अंडे तक आने में कितना खर्चा ले लेती है? करीबन 300 रुपये ले लेती है भाई साहब। 300 रुपये खर्चा लेती हाँ, है हाँ। अंडे तक आने में? अंडे तक आने में 300 रुपये ले लेती है, जिसमें इसकी शुरुआती कॉस्ट होगी चिक्स की, दवाइयों के रुपये हो गए, लेबर के रुपये हो गए और फीड कॉस्ट हो गई। और जब इनको सेल आउट करते हो हाँ जी, तो फिर लगभग किस रेट में चली जाती है? सेल आउट करते हैं तो आप कर्ल बर्ड में जाते हैं, उस पर मंडी पर डिपेंड करता है। जैसे आप अब तो मंडी 70 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रही है, तो ये तो मंडी पर डिपेंड करता है। एज यूजल 30 से 70 के बीच में रहती है। तो जो ब्रॉयलर वाले मुर्गे होते हैं, हाँ जी वो तो इनसे ज़्यादा महंगे बिकते होंगे? सर, ये इस मीट में और उस मीट में डिफरेंस है। हाँ। उनका तो पालन ही मीट के लिए किया जाता है, लेकिन ये अंडे के लिए किया जाता है। उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, उनके मीट में भी टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, इनका टेस्ट कम है? हाँ, इनका टेस्ट अच्छा नहीं है। और एज यूजल हमारे हरियाणा में तो ये खाई भी नहीं जाता, ये बाहर ही जाता है। अजमेर की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ ज़्यादा डिमांड है इनकी, और लेबर में ज़्यादा डिमांड है। तो जैसे कि इनका वेस्ट है, हाँ जी, ये कब निकालते हैं? इसका वेस्ट जैसे ये फ्लो खत्म होगा इसका वेस्ट निकलवा देंगे जी। अच्छा, जैसे ये हाड़ निकलेगा कर्ल के लिए तब इसका वेस्ट निकलवा देंगे। अच्छा। तो ये जैसे कि नीचे वेस्ट गिरता रहता है, हाँ जी तो हीट तो होती होगी? सर, हीट होती है, लेकिन इसमें केजिंग के बीच में और वेस्ट पार्टिकल के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो एयर है पास होती रहती है। ठीक, तो आप इनकी जो वेस्ट की स्मेल रोकने के लिए और बैक्टीरिया रोकने के लिए कुछ करते हैं? वेस्ट की स्मेल रोकने के लिए तो सर जी कुछ नहीं करते, लेकिन बैक्टीरिया की प्रॉब्लम रोकने के लिए तो एक तो इनमें मुर्गियों में क्या करते हैं कि हर एक 60 या 70 दिन में एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं। दूसरी तरफ फार्म को सैनिटाइज करवाने के लिए सैनिटाइजर लगवाते हैं। ठीक, यही करते हैं एज यूजुअल। तो ये जो पंखे वगैरह चल रहे हैं, हाँ जी, ये लाइट से चल रहे हैं या सौर ऊर्जा से? ये सर लाइट से चल रहे हैं। मेरा जो फार्म है ये लाइट पे डिपेंड है, मेरा जो दूसरा फार्म है टोटली सौर ऊर्जा पे डिपेंड है। वहाँ 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रखा है। जैसे गर्मी के टाइम में फिर कैसे करते हैं आप जब लाइट नहीं होती? तो लाइट नहीं होती तो हमारे पास 3 फेस का अल्टरनेटर है, जिसको हम ट्रैक्टर से चलाते हैं। ठीक है ना, उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि कूलिंग पैड में करीबन बिजली चली जाती है 15 मिनट से ज़्यादा, तो हमें कूलिंग पैड स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो 15 मिनट के बाद हम अल्टरनेटर चला देते हैं। जो हमारा सिस्टम है कूलिंग पैड वगैरह उसी से चलता है सारा। सर, अभी देख रहे हैं कि काफ़ी फार्म नए खुल रहे हैं, हाँ जी, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लेयर फार्म करना चाह रहे हैं? लेयर फार्म करने वाले युवाओं को एक बात ही कहना चाहूँगा, भाई काम में आओ, बिजनेस है, सभी के लिए एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इससे पहले सभी अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग लें। जैसे अपनी हिसार यूनिवर्सिटी ने अब स्टार्ट कर रखे हैं, बकरी पालन के बैच स्टार्ट कर रखे हैं। बकरी पालन के बैच जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद कुक्कुट पालन कहते हैं, इसे कुक्कुट पालन का 10 दिवसीय शिविर लगेगा। क्योंकि मैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से हूँ तो इस बातों की जानकारी रहती है। तो सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले। इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा ख़त्म होने का कारण यही है कि बिना ट्रेनिंग लिए युवा आते हैं इसमें, और उनको इन बातों का पता नहीं लगता और बीमारियां ज़्यादा आ जाती हैं और ये व्यवसाय बंद हो जाता है। सबसे मेन बात ये है। तो सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लें, चाहे तो यूनिवर्सिटी से ले लें, नहीं तो किसी फार्मर भाई के पास रह जाए महीना 2 महीना, तो वह भी बता देगा कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले है प्रशिक्षण। हाँ जी। तो सर, जैसे कि हमने कुछ फार्मरों से बात की, हाँ जी, और वो कहते हैं कि जब 40-50 लाख रुपए लगाने हैं, हाँ जी, तो कोई और धंधा करे, ये तो कच्चा धंधा है, इसमें पैसे लगाना सर जी ये तो कच्चा धंधा है। अपने बड़े बूढ़े भी कहते थे और मैं भी हरदम कहता हूँ, ये जी का धंधा है भाई। शाम को सही है, सुबह उठोगे फार्म गला पा जाएगा आपको। और आपने देखा भी होगा कभी कभी, हमारे यहाँ एक पड़ोसी गाँव में करीना के पास कल परसों एक फार्म गिर गया। ठीक, तो इस बातों का कुछ नहीं पता लगता। ये तो जी हाँ, मैं सभी युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास सॉलिड मनी है तो इस बिज़नेस से बचें, उसे अलग बिजनेस में लगाएं। यदि इस बिज़नेस में आना है तो लोन से आएँ। जब सरकार सब्सिडी दे 30 से 40% तभी इस बिज़नेस में, नहीं अपनी जो सॉलिड मनी है उसको कहीं ऐसे बिज़नेस में लगाएं जिसमें लॉस ना हो। इसमें लॉस भी 100% हो सकता है। ठीक, क्यों लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक में कभी पता नहीं लगता कब बीमारी आ जाए, कल वायरल आ जाए, सारी मुर्गियाँ ख़त्म हो जाएँ, क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता।
जी। हाँ तो सर अगर आपसे कोई युवा बात करना चाहे हाँ जी, तो इस बारे में जानकारी लेना चाहे हाँ जी, तो आप जानकारी देंगे उनको? हाँ पक्का जानकारी देंगे भाई। कभी फ़ोन कर लिए, फ़ोन नंबर डाल देंगे भाई साहब, या आप यूनिवर्सिटी का नंबर लेना चाहो तो मैं यूनिवर्सिटी का नंबर ले दूंगा। हेल्पलाइन नंबर चालू रहती है हरदम, ठीक है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई भी आपकी समस्या हो, कोई बीमारी संबंधी हो, पक्षी संबंधी हो, वहाँ से आप कोई भी फ़ोन कॉल करके वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रही दूसरी बात, ठीक है, इस व्यवसाय के बारे में चालू करने से पहले अपना प्रशिक्षण ज़रूर लें। ये आखिरी बात मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ। सर आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।